महिलाओं की सुरक्षा पर उठे सवाल, रिया किन्नर बोली योगी राज में भी महिलाएं सुरक्षित, 24 घंटे में सजा वाला कानून हो लागू। देश और प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे जघन्य अपराधों को लेकर राष्ट्रीय महिला एकता संगठन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रिया किन्नर के नेतृत्व में गुरुवार को मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए। रिया किन्नर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 6 साल की मासूम बच्ची की उसके ही चाचा द्वारा की गई नृशंस हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने मांग की है कि इस तरह के मामलों में 24 घंटे के भीतर सजा सुनाने वाला सख्त कानून लागू किया जाना चाहिए, ताकि अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले और अपराधों पर लगाम लग सके। रिया किन्नर ने कहा, देश में सनातन संस्कृति की बात करने वाली सरकारें सत्ता में हैं, फिर भी महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और कानून का डर खत्म होता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं से जुड़ी आपराधिक घटनाएं सिर्फ अदालतों के लंबे कानूनी चक्करों में उलझ कर रह जाती हैं। कोर्ट में फैसला आने तक आरोपी कई और घटनाओं को अंजाम दे चुके होते हैं। यही वजह है कि अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रिया किन्नर ने मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस केस के दोषियों को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसे मामलों में कठोर और समयबद्ध सजा नहीं दी जाएगी, तब तक अपराध नहीं रुकेंगे। महिला सुरक्षा को लेकर गुरुवार शाम को हृदय स्थली शिव चौक से झांसी रानी चौक तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च के जरिए महिलाओं के लिए न्याय की मांग की जाएगी और सरकार को सख्त कानून बनाने के लिए जगाया जाएगा। इस मौके पर संगठन की पदाधिकारी जूली, सरिता, कालबिरी, कर्णवाल, जानवी, नीलम, मुस्कान सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं। सभी ने एक सुर में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब सिर्फ आश्वासन नहीं, एक्शन चाहिए। महिला सुरक्षा को लेकर समाज की आवाज अब और तेज होती जा रही है। अगर सरकार समय पर सख्त कानून नहीं बनाती तो यह आंदोलन और उग्र हो सकता है। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की यह पहल समाज को जागरूक करने और महिलाओं के लिए न्याय की राह आसान बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सभी को मेरी राधे राधे, जय माता दी, जय मेरी भगवती माता की, जय मेरी वैष्णो माई की। मैं रिया किन्नर राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज हम अपनी टीम के साथ में राष्ट्रीय सचिव और जिला अध्यक्ष सबके साथ में आए हैं मीडिया सेंटर पे, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में एक रामनवमी वाले दिन एक छोटी बच्ची कन्या पूजन के लिए गई थी पड़ोस में, तो उसके खुद के सगे चाचा ने उसके सारे अंगों पे सिगरेट से उस निशान से दाग दिया उसको, और उसके प्राइवेट पार्ट में तेजाब डाल के बच्ची की इतनी बेरहमी से हत्या की, जिसका बयान करना शब्दों में मुश्किल है। और इससे हमारे सनातन धर्म पे भी प्रभाव पड़ता है। अभी हमारा जो जब कभी भी नवरात्रे आते हैं तो कन्या पूजन को हम एकमात्र शक्ति के रूप में देखते हैं कि छोटी बच्चियों का हम पूजन करते हैं और छोटी बच्चियों में हम अपनी माता का रूप देखते हैं। इसीलिए हम नवरात्रों में कंजका बैठा के उनका मतलब पूजन करते हैं। मगर उसमें उसके खुद के चाचा ने उनके साथ में इतना बुरा काम किया, उसको मार दिया, और उसने ये भी नहीं देखा कि उस बच्ची ने कितना तड़पी होगी और कितना क्या होगा। कानून तो बहुत सारे बनाए हुए हैं सरकार ने, पोस्को एक्ट भी है, मगर हम अपने जो मोदी सरकार है उनसे हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं, अपने पूरे संगठन की ओर से सारे कानून बनाए हैं आप लोगों ने, और एक कानून ऐसा भी बनाइए, अगर कोई बच्ची के साथ में दुष्कर्म करता है और उसको मार देता है तो उसके लिए सिर्फ सजाए मौत ही होनी चाहिए, इसके अलावा कोई कानून नहीं होना चाहिए। आपने इतने बिल पारित किए हैं, एक से एक कानून लाए हैं, सभी के लिए एक कानून इसके लिए भी लाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई दरिंदा ऐसी हरकत ना कर सके। और अपने इन चैनल्स के माध्यम से सरकार तक यही बात पहुंचाना चाहूंगी, जो उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया और उसको मौत के घाट उतार दिया, उसको सजाए मौत होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हमारी सरकार जो प्योर सनातनी सरकार है, अगर ये काम नहीं करती, ऐसा कानून नहीं लाती कि अगर बच्ची का रेप करता है, मार देते तो सजाए मौत का कानून नहीं लाती, तो फिर जो लिंग परीक्षण को उन्होंने अवैध घोषित कर रखा है तो उसको लीगल कर दे, ताकि आने वाले समय में अगर कोई भी स्त्री, कोई भी महिला ये देखे कि मेरी कोख में बच्ची है
तो वो उस बच्ची को जन्म ना दे, क्योंकि उसके रखवाले सोए हुए हैं अभी तक ना, उनको जागना पड़ेगा। और मैं तो सरकार से यही कहूंगी कि आप जागो और बच्चियों की रक्षा करो। बच्चियां सुरक्षित नहीं है, कहाँ जाएंगे सब लोग? तो या तो फिर उसको जो लिंग परीक्षण है उसको मतलब हटा देना चाहिए, उसको वैलिड कर देना चाहिए। नहीं तो बच्चियों की सुरक्षा के लिए कानून जरूर लाइए। हमारी मोदी सरकार से मैं हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ अपने संगठन की ओर से। हम संतुष्ट नहीं है, कानून तो एक से एक बना रखे हैं सरकार ने। अभी एक बात बताइए, उस बच्ची का ने जितने इतनी पीड़ा बर्दाश्त की, उसने कि क्या क्या झेला होगा अपने ऊपर, जो उसके हाथ पैरों पे भी सिगरेट के निशान है, करंट के निशान है। तो उस बच्ची ने क्या पीड़ा सहन की होगी, उसको भी जिसने ऐसा किया उसको भी एकदम वही कानून बना के फांसी देनी चाहिए। अभी क्या करते हैं बलात्कारी, क्या करते हैं, बलात्कार हो जाता है, पोस्को एक्ट भी लगते, तो फिर वो जमानत पे बाहर निकल के आ जाते हैं। निर्भया, जब निर्भया का कांड हुआ, उसके प्राइवेट पार्ट में रोड डाल दी गई, उसको कितने साल बाद जाके न्याय मिला। उसमें और भी बहुत सारे केस हैं। अभी हमारा इसमें उत्तराखंड में हुआ था अंकिता भंडारी का, उसके जो आरोपी हैं उनका क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ है। तो हम तो यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते, सबके लिए कानून बनाया है। अभी ये वक्फ बिल का भी इन्होंने पास की जो करवाया है कानून का, जो भी कुछ हुआ है, तो ये कानून बच्चियों के लिए भी लाए। अगर कोई बच्चियों के साथ में रेप करके उनका मर्डर कर देता तो उसको सजाए मौत होनी चाहिए। मतलब आप मानना है कि कोई ऐसा नया कानून बने, कानून बनना चाहिए जी।